व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, 3-4 अहम खबरें हैं जो आपके साथ आज शेयर करनी है। एक तो आपको बताएंगे कि जो मियाँ इबाद फारूक साहब हैं उनके अभी इम्तिहान ख़त्म नहीं हुए और अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता उन्हें कोई और सानहा भी ना देखना पड़ जाए, क्योंकि जो इस वक्त खबरें आ रही हैं उनके घरेलू हालात से मुतालिक वो कोई इतनी अच्छी नहीं हैं, तशवीशनाक है। और इसके साथ साथ जो इमरान रियाज खान पेशरफ्त हुई है केस में, उसके हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे और थोड़ा बताएंगे कि शहीद अरशद शरीफ का जो मामला है उसके साथ क्या इन्होंने खिलवाड़ किया है और किस तरह से उस केस को भी बंद करके और अलमारी में सजा के रख दिया है। क्या इस केस की पेशरफ्त हो सकेगी या नहीं, इस पर बात करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज तो बुनियादी तौर पर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये जो तीनों खबरें हैं बुनियादी तौर पर ये मजलूम लोगों के हवाले से हैं जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है और इनकी आवाज़ उठानी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये आज आवाज़ हम सब मिलकर नहीं उठाएंगे तो कल को हमारे लिए भी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होगा और कहीं ना कहीं तो अब आवाज़ उठानी ही पड़ेगी, क्योंकि अब जुल्म जो है वो हद से बढ़ चुका है, बढ़ रहा नहीं है, बढ़ चुका है। तो इस चीज़ को हमें अगर कोई थोड़ी सी भी हमारे अंदर गैरत बाकी है, थोड़ी सी भी अगर हमारे अंदर ज़िंदगी बाकी है, थोड़ी सी भी अगर हमारे अंदर ईमान की कोई हरारत बाकी है, तो मेरा ख्याल है कि हम सबको इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। मियाँ इबाद फारूक साहब पीटीआई के टिकट होल्डर रहनुमा और 9 मई के वाक़यात में इस वक्त मिलिट्री कस्टडी में हैं और आप सब जानते हैं कि जिस तरह से उनका एक छोटा प्यारा मासूम बच्चा जाँ बहक हो गया पिछले दिनों, और कब से ही हम उसके बारे में आवाज़ उठा रहे थे कि उस बच्चे की हालत ख़राब है और वो बच्चा अपने बाप के ना होने की वजह से सर पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, परेशान है और उसी वजह से उसकी तबीयत भी ज़्यादा ख़राब है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। और सोशल मीडिया पर ये आवाज़ ज़रूर उठ रही थी, मेन स्ट्रीम मीडिया पर कहीं इसका तज़किरा तक ना था। और फिर उसके बाद यही हुआ कि बेहिसी की मौत, मर गया वो बच्चा बेचारा और मनो मट्टी तले दफन हो गया। इससे बिल्कुल उसी तरह जैसे ऐसा लगता है कि हमारा ईमान, हमारी गैरत, हमारी इज्जत, हमारी हमीयत, हमारा एहसास, हर चीज़ जैसे मनो मिट्टी तले दफन हो चुकी है। इबाद फारूक साहब की बीवी के हवाले से मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ये जिक्र किया था कि जाहिर है, हालांकि उस वक्त मेरे पास ये खबर नहीं थी, लेकिन मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा ज़रूर था कि वो माँ इस वक्त किस कर्ब से गुजर रही होगी जिसका छोटा सा मासूम बच्चा इस तरह चला गया दुनिया से और वो कुछ नहीं कर पाए, उसके लिए बेबस रहे। तो ये जो चीज़ है उसके लिए कितनी तकलीफ दे होगी उस माँ के लिए, ये कोई उस माँ से ही पूछ सकता है, क्योंकि औलाद का जो गम है वो माँ बाप से ज़्यादा और किसी को हो नहीं सकता है और वही जानते हैं कि उसके ऊपर क्या बीतती है जब उन्हें अपने हाथों से अपने बच्चों को किसी तकलीफ़ में देखना पड़े या उन्हें लहद में उतारना पड़े। तो इससे ज़्यादा क़यामत ख़ेज़ मंज़र किसी भी साहिब औलाद के लिए नहीं हो सकता। तो वो बेचारी ऑलरेडी अपना बेटा खो चुकी हैं, तो मैं सोच रही थी कि यकीनी तौर पर वो किसी बहुत ज़्यादा गहरे सदमे का शिकार होंगी। एक तो जो थ्रू आउट उनकी फैमिली देख रही है, पुलिस की हरासमेंट, पुलिस की गुंडागर्दी, बदमाशी, और फिर एक जाहिर है शौहर उनका मिलिट्री कस्टडी में है, तो उनके मुस्तकबिल के हवाले से भी उन्हें कितने तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, कितने ख़दशात होंगे, और फिर उसके बाद बीमार बेटा और फिर उसका चले जाना। तो पै दर पे ये जो शॉक्स उस औरत ने सहे होंगे तो उसकी अपनी हालत क्या हो सकती थी, और मुझे अंदाज़ा था इस बात का कि वो किसी गहरे सदमे का शिकार होंगी। और मैं उसी लिए ये बात करी थी कि अगर इबाद फारूक को जनाजे में शिरकत के लिए थोड़ी देर के लिए रिहा किया ही गया था तो कम से कम कुछ दिन उन्हें ज़रूर उनकी अहलिया के पास रहने देना चाहिए था, क्योंकि बहरहाल जितना मर्जी बड़ा गम हो, बीवी के लिए एक शौहर की ढारस और जो शौहर है उसके लिए एक बीवी की ढारस सबसे इम्पॉर्टेंट हो सकती है इस मौके के ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं हो सका बदकिस्मती से, और यहाँ तो चूंकि आपको पता है फ़िरौन बैठे हुए हैं, यजीदों की यहाँ पर जो आल औलाद है इस वक्त हुक्मरानों में है, तो क्या कह सकते हैं ऐसी सूरत हाल में, उनसे तो कोई रहम की आप नहीं उम्मीद कर सकते। तो सूरत हाल ये है कि जनाब उनको उसी वक्त ले जाया गया, जनाजे से ही उनको ले जाया गया, और उसके बाद अब उनके जो चचा हैं बच्चे के, यानी इबाद के जो छोटे भाई हैं, उन्होंने इवन मीडिया पर आके ये बात बताई है कि जो उनकी भाभी हैं यानी बच्चे की जो माँ है वो खुद आईसीयू में पहुंच चुकी हैं। वो खुद बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और कर्ब में मुब्तला होकर, एक ज़हनी सानहे का शिकार होकर अब खुद वो औरत जो है वो बेचारी आईसीयू में पहुंच चुकी है।
तो अब भी मेरा नहीं ख्याल है कि किसी को तरस आएगा, कोई रहम आएगा, क्योंकि 9 मई का वाक़या तो बहुत बड़ा वाक़या है और इस वाक़े के बाद तो इबाद फ़ारूक क्या, उसके पूरे ख़ानदान क्या, उसको क्या, उसकी आने वाली पिछली सारी नस्लों को जीने का कोई हक़ ही नहीं रह गया है। तो लिहाजा अब तो कुछ भी हो जाए, कोई रहम का सोचे भी ना। तो भाई ना तो मुकदमा चलेगा आम अदालतों में, ना कोई इंसानी हुकूक के तकाजे पूरे होंगे, ना कोई कानून फेयर कानून का तकाजा पूरा होगा, कुछ नहीं होगा। बस सज़ा होगी और उतनी होगी जितनी किसी का दिल चाहेगा। इस पे कोई रहम, कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। हालांकि मैं तारिक मतीन साहब की ये स्टोरी देख रही थी, उन्होंने एक स्टोरी बड़ी अहम खबर ब्रेक की है अपनी वीडियो में, और उन्होंने बताया कि जो कोर कमांडर साहब थे साबिक, उनको तो मराद भी मिल रही हैं और वो तो किसी बड़े घर में कैंट में शिफ्ट भी हो गए हैं। तो भाई जो आपके अपने अफसरान थे जिनके बारे में हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, तो भाई वो तो उसी तरह मामलात बेहतर अंदाज से उनके साथ तो चल रहे हैं। और सारी जो बर्फ गिरी हुई है वो तो बेचारे सिविलियंस पर है, बर्फ गिरती है तो बेचारे सिविलियंस पर वाला मामला हुआ हुआ है यहाँ पर। तो उनको तो आप कोई माफ़ी नहीं दे रहे हैं और उनके साथ ये सलूक है कि उनके आप घर उजाड़ने पे तुले बैठे हैं। तो ये सूरत हाल यहाँ पर बन चुकी है और उनकी वाइफ जो है वो ज़िंदगी और मौत ही कश्मकश में है। हम सब तो सिर्फ बैठ के यहाँ दुआ ही कर सकते हैं उनके लिए। थोड़ी बहुत जितनी हमारी सकत है हम आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन आप देख लें कि हम किसी और एक समझ लें कि सानहे के इंतज़ार में है। सिर्फ ये इस कौम का अलमिया है, ये हमारे माशरे का इस वक्त अलमिया है। बहरहाल काफ़ी ज़्यादा उनकी हवाले से परेशान कुन खबर है और दिल उनके लिए बड़ा परेशान है। अल्लाह ताला उस माँ को सब्र दे, उनको ज़िंदगी सेहत दे। उनका एक बेटा और भी है, अल्लाह ताला उनके सर पर उनका साया सलामत रखे और इस फैमिली की मुश्किलात को जल्द आसान करे। बाकी ठीक है, अगर किसी का कोई कसूर है, जितना कसूर है उतनी उसको सज़ा दें और जान छोड़ें। सारे ख़ानदान को ही सूली पे लटकाएंगे क्या? तो ये एक अजीब सी जो जुल्म की दास्तानें रकम हो रही हैं, इससे पहले मुमलिकत खुदादाद में मैंने तो नहीं सुनी थी। दूसरी जो जुल्म की दास्तान है वो इमरान रियाज खान की है। वो बंदा जो दूसरों की आवाज़ बनता है, वो बंदा जो दूसरों के लिए, दूसरों के हुकूक के लिए खड़ा हो रहा था, वो बंदा जो तमाम तर धमकी, धौंस और मुखालफत के बावजूद भी डटा खड़ा था, उसको किस तरह से गायब कर दिया गया। अब उस पर कुछ साबित नहीं हो सकता था, उसका हाथ साफ थे, वो क्लीन था, तो कोई और उसे मुकदमा नहीं बन सकता था। तो अब आसान तरीका ये ढूंढ लिया गया है, बेशर्मी वाला तरीका, कि जब किसी पे हम चूंकि साबित नहीं कर पा रहे, अदालतों से बार बार जमानतें हो जाती हैं, तो इससे बेहतर है कि अदालतों में पेश ही ना करो, अदालतों को रखो जूते की नोक पर और अब आराम से बंदा उठाओ और उसको गायब कर लो। अल्लाह अल्लाह और खैर सल्लाह, ना अदालत में पेश होंगे ना जमानत होगी, और एक जो अजियत का लेवल है जो उसकी फैमिली के लिए होगा वो एक नेक्स्ट लेवल है। तो लिहाजा मकसद भी पूरा हो जाएगा और कोई हमें ये भी नहीं कह सकेगा कि भाई अदालत ने आज़ादी का हुक्म दिया लेकिन रिहाई नहीं मिली। तो अब ये एक नई स्ट्रेटजी जो है वो सामने हमें नज़र साफ आ रही है। इसीलिए शेख रशीद साहब हों, उन्हें पकड़ा गया है तो उन्हें किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। उस्मान डार साहब हैं, उन्हें पकड़ा गया है तो उन्हें किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। और मुतादिद रहनुमाएं PTI के, उनको पकड़ा जा रहा है लेकिन उन्हें किसी अदालत में पेश नहीं किया जा रहा। तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि अदालत में पेश होंगे, कुछ साबित नहीं होगा, अदालत जमानत देगी तो फिर उसके बाद मसला गड़बड़ होता है। तो इससे बेहतर है कि अब खुल के बदमाशी की जाए, खुल के गुंडागर्दी की जाए, तो लिहाजा उनको गायब कर लिया जाए। तो अब ये वाली जो सिचुएशन है इस वक्त हमें प्रिवेल करती नजर आ रही है। इमरान रियाज के साथ भी यही हुआ है, 4 महीने हो चले हैं, उससे भी ज़्यादा ऑलमोस्ट टाइम, लेकिन उन्हें ना तो किसी अदालत में पेश किया गया है, ना उनके साथ जो कोई भी मामला है सामने रखा जाता है। अब जो उनके वकील हैं, उन्होंने जो बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, उस पर भी कई समातें हो चुकी हैं, तारीख पे तारीख दी गई है। IG साहब बार बार आके अदालत के रूबरू यकीन दहानियाँ कराते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम देखते हैं कि उसमें कोई पेशरफ नहीं होती। इमरान भाई का आज तक भी कोई पता नहीं है और ना ही उनको अदालत में पेश किया जा सका है। उनकी फैमिली एक कर्ब में मुब्तला है, अजियत का शिकार है। मरे हुओं को तो फिर भी बंदा रो धो के सब्र कर लेता है, जो मिसिंग पर्सनस हैं उनकी तो इंतज़ार, उनकी तो अजियत कभी ख़त्म ही नहीं होती है। और यही फैमिली जो है इस वक्त इस कर्ब से गुजर रही है। मैं इसको बखूबी जानती हूँ क्योंकि मैं खुद उनसे राब्ते में रहती हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि वो किस तकलीफ़ का शिकार है। बहरहाल अब उनके वकील के हवाले से जो उन्होंने आकर लास्ट हेयरिंग के ऊपर, आज की हेयरिंग के बाद गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा है कि जी हम काफ़ी ज़्यादा ठोस चीज़ों के करीब पहुंच चुके थे और हमें काफ़ी इस बात का जो होपफुल थे कि उन्हें प्रोड्यूस कर दिया जाएगा अदालत के रूबरू, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और अब अल्टीमेटली
वकील की मर्जी से, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने वकील की मर्जी से मजीद टाइम दिया है आईजी पंजाब को और कहा है कि ये आपके पास आखिरी मोहलत है, अगर अब भी आपने ना पेश किया तो फिर हम कार्रवाई करेंगे, या अब आपके पास आखिरी मोहलत है, क्योंकि आप बारहा अदालत को यकीन दहानी कराने के बावजूद भी इमरान रियाज को अदालत में पेश नहीं कर सके हैं। तो अब ये जो किस्सा है इसके ऊपर बहुत लोग तनकीद कर रहे हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि जो अशफाक साहब हैं वो गैर ज़रूरी तौर पर ढील देते हैं केस को, मामले को लेके नहीं जा रहे मंतकी अंजाम की तरफ, और कुछ लोगों का ख्याल है कि जो मियाँ अशफाक उनके वकील हैं वो सिंसियर हैं और इमरान रियाज की जो हिफाजत है उसको यकीनी बनाते हुए वो चाहते हैं कि उनकी बाजियाबी फाहम तफहीम से हो सके। अगर हम उसके ऊपर धौंस धमकी या जोर आजमाई करने की कोशिश करेंगे तो उल्टा उसका नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि अगवाकार बड़े ताकतवर हैं और उनका मानना यह है कि अगर हमने उनके साथ ज़्यादा प्रेशर उन पर डालने की कोशिश की तो इसका नुकसान कहीं इमरान रियाज को ना पहुंचे। तो इसलिए प्यार मोहब्बत से चाह रहे हैं कि किसी तरह सेटलमेंट हो जाए और इमरान रियाज की बाजियाबी मुमकिन हो सके। मेरी ज़ाती नज़र में उनकी अप्रोच ठीक है। मेरी ज़ाती नज़र में मियाँ अशफाक जो हैं वो कोई ऐसी मशकूक गेम नहीं खेल रहे हैं जिस तरह का उनके बारे में बाज़ लोग तासुर बनाने की कोशिश करते हैं, और वो उनके एक ट्रस्टवर्दी लॉयर हैं, दोस्त हैं, उनकी फैमिली मेम्बर की तरह हैं, और उनकी वालदा के ये अल्फाज हैं कि जैसे इमरान रियाज है उनके लिए उसी तरह मियाँ अशफाक भी हैं। तो मेरा ख्याल इससे बड़ी गारंटी तो कोई नहीं हो सकती। बचपन से वो लोग साथ खेले हैं तो उनके ऊपर मेरा ख्याल है कि किसी तरह का शक करना सही बात नहीं है। वो क्यों इस मामले में क्यों मसलहत का शिकार हैं, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इमरान रियाज की हिफाजत को यकीनी बनाना है। और अब उन्होंने अलबत्ता जो लास्ट टॉक की है उसमें उन्होंने ये बात की है कि जो पीछे पेशरफ्त हो रही है वो आके खुल के तो नहीं बताते ना कि जी आईजी पंजाब ने आज मुझे फलां से मिलाया है, या उन्होंने हमें ये कंडीशंस रखी हैं, या हमारी इस हवाले से कहाँ पर वो हैं, उन्हें कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा, ये वो इन तमाम मामलात पर क्या बातचीत हो रही है। तो ये सारी बातें ज़ाहिर है वो मीडिया में नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने अब ये इंडिकेशन ज़रूर दी है कि अगर अब भी आपने जो हमें बताया हुआ है कि जी इस तरह चीज़ें हो रही हैं, हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, अगर अभी भी ना आपने किया तो फिर मजबूर होंगे कि फिर हम अपना केस खुलकर सामने रखें। तो ये अब एक तरह से सब्र का पैमाना उनका भी लबरेज हो रहा है। आज जज साहब ने भी ये बात की है कि उनके भी सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है, और बाकी तो कौम का और उनकी फैमिली का तो सब्र का पैमाना ऑलरेडी लबरेज हो चुका है। तो अब उनकी जो कोशिश है वो सिर्फ ये है कि किसी भी तरह प्यार मोहब्बत से बात को निकाला जाए मसले का हल, ना कि हम कोई खराबी की तरफ जाएं, क्योंकि अल्टीमेटली उसका नुकसान जिनके पास वो हैं अगवाकार उन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ना, वो तो अब इस वक्त खुदा बने बैठे हैं तो उन्हें तो फ़र्क नहीं पड़ रहा। नुकसान किसको होगा? नुकसान इमरान रियाज को होगा, उसकी फैमिली को होगा, इस कौम को होगा। तो बेहतर ये है कि मसलहत पसंदी से काम लिया जाए। और मैं तो अगर इमरान रियाज मेरी बात सुन रहे होते तो मैं तो उन्हें कहती कि इमरान भाई आप क्यों इतना उसूल पसंदी का मुजाहरा करते हुए डटे खड़े हैं? हम आपके मान चुके हैं, आपकी डिटर्मिनेशन को, हम बहादुरी को तस्लीम कर चुके हैं। हमें मालूम है आप बहुत बहादुर हैं, हमें मालूम है आप बहुत गैरतमंद हैं, हमें मालूम है कि आपने अपने जितना आपके ऊपर ड्यू था उससे ज़्यादा आप हक अदा कर चुके हैं, यकीन मानिए। तो अब आप बस करें, क्योंकि ये हमारी कौम है ना, ये सिर्फ जनाजे उठाने वाली कौम है। अगर खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, अगर कल को आपको कुछ हो जाए तो ये सब 4 दिन रोना धोना मचेगा, बस कुछ भी नहीं। भुगतेगा कौन? आपकी फैमिली भुगतेगी, आपकी बीवी भुगतेगी, आपके माँ बाप भुगतेंगे, आपके बच्चे भुगतेंगे, आपके बहन भाई भुगतेंगे। तो जो आपके इमीडिएट लोग हैं ना, वो सारी ज़िंदगी का रोग उनको लग जाएगा। तो आप इस कौम के लिए सबको इतने क्यों अजियत में मुब्तला कर रहे हैं? हम इस बात को तस्लीम कर चुके हैं और हमें आपके हवाले से कोई डाउट नहीं है इस बारे में कि आप अपना हक अदा कर चुके हैं। अगर आपको आके थोड़ी देर खामोश रहना पड़ता है, कोई एग्रीमेंट है, आप उसको कर लें, अपनी जान छुड़ाएं, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई उसूल है, ना कोई गैरत है, ना कोई दानिशमंदी है, ना कोई किसी में एहसास है। तो फिर क्यों आप अपनी ज़िंदगी दाव पर लगा के बैठे हैं? अगर आपकी ज़िंदगी चली जाएगी उसके बावजूद भी ये सब चीज़ें उस लेवल पर नहीं होंगी जो होनी चाहिए, तो आप क्यों एम अपने आप को इतनी अपने अजियत में मुब्तला किया हुआ है? तो मैं तो अगर वो मेरी बात सुन रहे होते तो मैं तो उनको यही पैगाम देती। लेकिन उनकी जो वकील हैं बहरहाल
वो दानिशमंदी से चल रहे हैं। वी होप कि उनकी कोशिशें बराबर साबित हों और इमरान रियाज भाई खैरियत से वापस आ सकें। बाकी जज साहब ये ज़रूर कह रहे थे कि जी अब मैं बस आखिरी मोहलत दे रहा हूँ, लेकिन मैं आगे की बात सोच रही थी कि अच्छा फिर वरना उसके बाद फिर क्या है आपके पास करने के लिए, मतलब आप क्या कर सकते हैं, अदालतें क्या कर सकती हैं। हमने तो वो देख लिए तमाशे, अदालतों का तो कोई जोर ही नहीं है, क्या अदालतों ने कर लिया, मतलब आप फिर क्या करेंगे। अगर इमरान रियाज कल भी पेश नहीं होते, उससे अगली तारीख को भी पेश नहीं होते, तो फिर आप क्या कर लेंगे। तो बस ये ऐसे ही एक बात है बेबसी वाली। या तो हो कि आप पकड़ें फिर आईजी को, डालें ज़रा जेल के अंदर, बुलाएं आप हसास इदारों को कि क्यों नहीं वो बंदा ढूंढ सके अपना, तो फिर भी बात है। तो अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर खाली खुली इस तरह की बड़कें लगाने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रियासत कितनी बेबस है, इदारे कितने बेबस हैं, ये तो आवाम देख रही है। बहरहाल जी, लास्टली मैं इसलिए आज ये सब बात कर रही हूँ क्योंकि आज एक और ख़बर ये जो अरशद शरीफ से मुतालिक मिली है, उसके बाद मैं इसीलिए भी इमरान भाई को ये पैगाम देना चाह रही थी, क्योंकि अरशद शरीफ शहीद का जो केस है दाखिले दफ्तर कर दिया गया है और जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में जो केस चल रहा था, याद रहे कि ये वो FIR है कि जो पुलिस ने अपनी मुद्दत में दर्ज करवाई थी इस कत्ल की, और इसके बारे में ना तो उनके अहले खाना प्रोसीड कर रहे थे, ना इसको वो फॉलो कर रहे हैं, ना उन्हें पता था कि इसमें कोई कार्रवाई हो रही है या किसी को पेश होना है, बल्कि उनके बकौल तो उन्हें मीडिया और सोशल मीडिया से पता चला कि जी ये कई दफ़ा समन भी जारी हो चुके हैं या यहाँ पे भी कोई कार्रवाई चल रही थी। उन्हें तो पता भी नहीं था कि यहाँ पे जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में भी कोई कार्रवाई चल रही है। तो बहरहाल वो खुद ही अपने से ही उन्होंने खुद ही, वो कहते हैं ना, मैं खुद ही मुनसिफ, मैं खुद ही मुद्दई, मैं खुद ही वकील वाला ही सूरत हाल, खुद ही FIR दर्ज करवा दी पुलिस ने, खुद ही केस जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में लग गया, खुद ही कार्रवाइयाँ भी हो गई, खुद ही नोटिस भी हो गए, खुद ही उन्होंने केस को बंद करके अलमारी में रख के ताला भी लगा दिया है कि जी इस पर कोई फॉलो नहीं कर रहा, लिहाजा दाखिले दफ्तर किया जा रहा है, मतलब ये कि फ़िलहाल इस पर कार्रवाई क्लोज हो गई है। तो वो फाइल उठा के दूर कहीं अलमारी में बंद करके रख दी गई। तो ये है अरशद शरीफ शहीद का केस, वो बंदा जिसने दूसरों के लिए आवाज़ उठाई और इतना इंसाफ उसने मांगा कि उसको खुद ही जान से जाना पड़ा, और आज उसको इंसाफ इस तरह से मिल रहा है कि उसके जो कत्ल की पूरी प्रोसीडिंग है, जो फाइल है, उसको उठा के उन्होंने अलमारी में बंद करके रख दिया है। तो यहाँ पर इस तरह का इंसाफ मिलता है इमरान भाई, देख लें आप। तो अरशद शरीफ का जो ये वाला मामला था, इससे तो उनकी फैमिली को कोई इतना उम्मीद भी नहीं थी कि कोई इंसाफ मिलेगा इस केस में, इस अदालत ने क्या कर लेना था। असल केस तो वो है कि जो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की अदालत में उनकी वालदा मोहतरमा ने खुद जाके पेश किया था, और वो था असल मुकदमा, वो थी असल FIR, वो थे असल मुल्ज़िमान जिनके नाम उन्होंने ख़त में लिख के दिए थे, जिसके बाद एक खामोशी और सन्नाटा छा गया था, और उसके बाद से फिर आज तक उस केस के ऊपर कोई पेशरफ नहीं हो सकी। तो असल केस तो वो है, और वो केस है अब काजी फायज़ ईसा के सामने। अगर काजी फायज़ ईसा वाकई कोई इंसाफ पसंद जज हैं, वाकई कोई दलेर जज हैं, वाकई कोई तारीख में अपना नाम सुनहरी हरूफ में लिखवाना ही चाहते हैं, तो ये है उनके पास मौका कि अरशद शरीफ शहीद का वो केस जिसके बाद सबके पर जलने लगे और दोबारा उसके ऊपर कभी कार्रवाई आगे ही ना बढ़ सकी, उसको उठाएं, बुलाएं उन तमाम मुल्ज़िमान को जिनका नाम उसकी वालदा ने लिखा है, और वो नाम थे जो खुद अरशद शरीफ अपनी वालदा को बता के गए थे। तो ये होता है इस मुल्क में इंसाफ का हाल। इसलिए भाई जितने भी लोग हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, सलाम है उनको, लेकिन बात यह है कि जो चीज़ें हैं वो इस तरह से जाती हैं कि फिर हम ये कह सकते हैं कि अरशद भाई हम शर्मिंदा हैं, हम तो आपके लिए मौसर आवाज़ तक नहीं उठा सके। आप जैसा बनना या आपकी जो सारी जद्दोजहद थी उसको आगे लेकर चलना तो दूर की बात है, जो आपके साथ हो गया उसके ऊपर भी सहाफ़ी बरादरी हमें इकट्ठी नज़र नहीं आई, उस तरह से आवाज़ नहीं उठा सकी, बल्कि जिनके दौर में आपके साथ ये हुआ उनके ऊपर गुलपाशियाँ की गई सहाफ़ियों की तरफ से, क्योंकि पैसे दे दिए थे उस हुकूमत ने सहाफ़ियों को, प्रेस क्लब को, मीडिया मालिकान को, और सबको ये कह दिया गया था कि अब अरशद शरीफ का नाम नहीं लेना, उसके केस के ऊपर बात नहीं करनी। तो फिर यही होना था। तो इस तरह की खुदगर्जी में आपके साथ क्या इंसाफ हो सकता था। मिलते हैं नाज़रीन आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।